संसद के जब चुनाव लड़े थे 2002 में, ये भी लड़े थे, हम भी लड़े हैं। उस समय से ये हम पर पड़े हुए हैं। अगर जो हम दोषी हैं तो हमें सज़ा मिलेगी। अगर जो हम पर दोषी सिद्ध नहीं होते हैं तो इन्होंने जो किया है ये राजनीति छोड़ दें, विधायक से रिजाइन करें और जिनसे जांच इनको करवाना है करवा लें, नहीं तो खुलेआम जिस तरह मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जानबूझकर आपका नाम इस पूरे मामले में उछाला जा रहा है? जानबूझ के उछाला ही नहीं जा रहा है, जानबूझ के ये हरदम लगल रहते हैं। ये जब 2002 में चुनाव लड़े थे उसी समय से पड़े हुए हैं। 2012-13 में अपनी भगन पितों से हम पर रेप केस कराया, जब पुलिस जांच किया तो 107 चला है 2012-13 में। ये आदमी इतना गंदा गंदा काम कर रहा है। जब से विधानसभा क्वेश्चन करते करते थक गया, सारा यहाँ से जब से मैसेज भेजे हैं, जितना विधानसभा में इन्होंने क्वेश्चन किया उसका जवाब हम भेजे हैं। माननीय सांसद का जो भी पक्का आदमी रहता है वो चोर पकड़मार नहीं रहता है। नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं, मैं हूं संजीव कुमार। लखीसराय में हुए गोलीकांड मामले में बीजेपी ने एक नाम का यहां पर चर्चा किया है और वो नाम है नगर परिषद के सभापति अरविंद पासवान का। बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने आरोपी को भगाया है। हमारे साथ हैं नगर परिषद के सभापति अरविंद पासवान जी। अरविंद पासवान जी, क्या हुआ था उस वक्त? आप वहां मौजूद थे, क्या कुछ हुआ था? और बीजेपी जो आरोप लगा रही है आप पर, कितनी सच्चाई है इस आरोप में? ये जो माननीय बड़े भाई प्रतिपक्ष नेता विजय सिन्हा जो आरोप लगा रहे हैं वो दम बेबुनियाद है। हमें पता चला घटना घट जाने के बाद, जबकि 6 आदमी को जो है गोली मार दी गई, तब हमें पता चला, एक फ़ोन आया। उस वक्त हम पटना रोड के डॉक्टर साहब के यहाँ बैठे हुए थे। आया है कि पंजाबी मोहल्ला के जो है 6 नंबर 7 नंबर 9 नंबर गली में जो है गोली उली चल रहा है। जैसा ही पता चला वैसा ही हम यहाँ से दौड़ के गए तो जैसा ही इस गली से निकलते हैं तो रघुनंदन ठेकेदार के गली के पास वहाँ पे जो है गिरा हुआ था, गोली लगा हुआ था। वहीं एक ठेला पर जो है उसी घर के 2 पुतौ जिसको गोली लगी हुई थी, उसके पुतौ के सामने उसको जो है हमने उठा करके उसको दे के हॉस्पिटल भेजा। फिर पता चला कि घर तरफ भी जो है गोली वोली लगा हुआ है, तो उसकी बच्ची की गोली लगा हुआ था, एक बच्चा था वो, और सबको भी एम्बुलेंस में ताल फोर्स भी आ गई। फोर्स भी सब मदद किया, सबको लोड करने में, सबको सदर अस्पताल ले गया। सदर अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए वहाँ इलाज किया गया, वहाँ से इलाज के लिए भेजा गया। उस वक्त यहाँ से जब गए हरदम हम साथ में थे और साथ में रह करके वहाँ हॉस्पिटल से ले करके भेजने तक पीएमसी जो रेफ़र किया गया, जब तक हम लोग साथ में हैं। अब माननीय विजय सिन्हा जी जो आरोप लगा रहे हैं, हम प्रशासन से कहते हैं कि एकदम सच्चाई को जांच करा लें। अगर जो हम दोषी हैं तो हमें सज़ा कबूल है, हम इस्तीफ़ा आज के आज दे देंगे। माननीय सांसद का जो भी पक्का आदमी रहता है वो चोर पकड़मार नहीं रहता है। माननीय सांसद का जो आदमी रहता है वो 1 नंबर आदमी रहता है। चोरी पकड़मार वाला हो जाए कोई बगल में सट नहीं सकता, बैठ नहीं सकता है। इन्होंने 2002 में जब से विधानसभा हम चुनाव लड़े हैं तब से ये हैं। अगर जो हम पे दोषी साबित नहीं होता, विधान पार्षद का चुनाव लड़े थे जी, विधान परिषद के जब चुनाव लड़े थे 2002 में, ये भी लड़े थे, हम भी लड़े हैं। उस समय से ये हम पर पड़े हुए हैं। अगर जो हम दोषी हैं तो हमें सज़ा मिलेगी। अगर जो हम पर दोषी सिद्ध नहीं होते हैं तो इन्होंने जो किया है ये राजनीति छोड़ दें, विधायक से रिजाइन करें और जिनसे जांच इनको करवाना है करवा लें, नहीं तो खुलेआम जिस तरह मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जानबूझकर आपका नाम इस पूरे मामले में उछाला जा रहा है? जानबूझ के उछाला ही नहीं जा रहा है, जानबूझ के ये हरदम लगल रहते हैं। ये जब 2002 में चुनाव लड़े थे उसी समय से पड़े हुए हैं। 2012-13 में अपनी भगन पितों से हम पर रेप केस कराया, जब पुलिस जांच किया तो 107 चला है 2012-13 में। ये आदमी इतना गंदा गंदा काम कर रहा है। जब से विधानसभा क्वेश्चन करते करते थक गया, सारा यहाँ से जब से मैसेज भेजे हैं, जितना विधानसभा में इन्होंने क्वेश्चन किया उसका जवाब हम भेजे हैं। सबका अभी साक्ष्य मौजूद है। इन्होंने जब यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष थे तब अविश्वास प्रस्ताव इनके द्वारा मेरे खिलाफ ला करके हमको कुर्सी से हटाया गया, जबकि वो विश्वास प्रस्ताव गलत था। तब जाके चुनाव आयोग में जाकर के अपना जो है कुर्सी का फायदा उठाया कि हम विधानसभा अध्यक्ष हैं। ये तब से पड़ी हुई है। उसका जो परिवार का एक सदस्य है कुंदन,
वो वहाँ पर मौजूद था, उससे कुछ बातचीत आपकी वहाँ पर हुई थी, आपने उसको कुछ बोला था? हमने बोला था कि अरे भाग भाग, सब भाई मारब करे, कहीं तोरो आर नहीं मार दे। कौन सा गलत मतलब बोला, काफी बचाया। काफी काफी डरावना माहौल था वहाँ पर। दम डरावना माहौल था। उस घर में एक आदमी गोली लगा हुआ था, भीतर से गेट खोलाए लगाए हुए था। हम उस गेट को खोलाए, खोलो देखते हैं कौन आएगा। हाँ, तब खोला, तब सबको इलाज के लिए ले गए। जिस उस लड़की का बाप जो है बेचारा के यहाँ गोली लगा हुआ था, बहुत डर से बंद था। उसका बाप हम मिल के वो बेटी जो जिंदा थी उसको लोड किए हैं। मामले को अलग एंगल देने के लिए बीजेपी आपका नाम बीच में उछाल रही है। सब मारने वाला तो कह रहे हैं, जो मारा है, जो शूटर है, वो बीजेपी के कैडर है, सदस्य है। वो अपना बचाव को, अपना आदमी को बचाव कर रहा है, जिनका वो कमाए खाते हैं। जांच करवा लें, हम रिजन देने के लिए तैयार हैं। वो गसले की राजनीति छोड़ देंगे, विधायक से इस्तीफा करेंगे। जिस चीज से जांच कराना चाहते हैं वो CID से करा लें, CBI से करा लें, जिस चीज से कराना चाहते हैं वो करा लें। सच्चाई क्या मतलब है? अगर आप पर आरोप सिद्ध होता तो आप जेल जाने के लिए तैयार हैं, अगर आरोप सिद्ध नहीं होता तो विजय सिन्हा इस्तीफा दे देंगे? इस्तीफा दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नगर परिषद के सभापति अरविंद पासवान थे, जिनका कहना है कि जो आरोप बीजेपी लगा रही है, नेता प्रतिपक्ष जो आरोप लगा रही है इन पर, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। पुलिस से ये उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं।